तुम जैसे चाहती हो वैसे जी सकती हो, पर प्लीज माँ की बात मान लो। पूजा तक रुक जाओ। तुम्हें मायके जाना है ना, भागवत सप्ताह के बाद चली जाना। I love you, विधि। अरे ये कोमल कली दिखे कोनी कहाँ चली गई? समझ नहीं आ रहा कोमल कली घर से चली गई है कि नहीं। प्रतिभा बहन, पहले दिन में भागवत कथा का महत्व बताकर प्रथम स्कंद का पाठ होगा। भागवत कथा को सुनने से स्वास्थ्य सुधरता है, मन में उत्तम विचार पैदा होते हैं और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। भाभी, ये मम्मी जी की लाडली बहू नहीं नजर आ रही है, कहाँ है वो? दिव्या, मुसीबत की दिव्या, तेरे को कुछ याद रहता कोनी? क्या? कल वो बोल रही थी ना, मैं पूजा में आऊंगी कोनी, मैं तो अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। चली गई होगी। चली गई? ये क्या करने जा रहे थे आप? जान दे रहे थे अपनी? क्या हुआ? जीना कोनी? भाभी, विधि को देखा कहीं? सुबह से नहीं दिख रही है, पूरा घर ढूंढ लिया। मतलब चली गई? चली गई? मम्मी जी कहाँ चली गई? मेरे कहने का मतलब बेटा, वो उसने कहा था ना कि वो माँ के घर जाएगी, कि वो पूजा में नहीं बैठेगी। नहीं माँ, मेरी विधि से बात हो गई थी, वो भागवत सप्ताह के बाद जाने वाली थी। अच्छा ठीक है, मैं सूरजमुखी जी से बात करके उसे समझाने के लिए कहती हूँ। तू चिंता मत कर बेटा। कहाँ गई विधि? जब वेद को पता चलेगा कि सूरजमुखी जी के भी यहाँ विधि नहीं है, तो अपने आप वेद के आगे सारी सच्चाइयां आ जाएगी। बाद में उसे मैं संभाल लूंगी। मेरी बीवी, मेरी बरका मुझे छोड़कर चली गई, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। हो सकता है उसे कोई तकलीफ हो रही हो। तकलीफ होती तो बताती मुझे, मैं दूर कर देता। मुश्किल में साथ लड़ते, साथ सुलझाते। और ऐसी क्या मुश्किल आ पड़ी कि दो लोगों के प्यार के बीच कोई हल ना निकल सके। हिम्मत नहीं कर पाई होगी थारे को बताने की। मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि मैं उसे भरोसा नहीं दिला पाई कि वो अपनी परेशानी मुझे बता सके। यहाँ भी नहीं है, अब पूरे घर में ही नहीं है, तो कहाँ गई फिर ये? आप तो पंडित जी के साथ आए हैं ना, पर ऊपर इस कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे अरे कौन हो? अरे अरे क्या हुआ? अरे रुकिए माँ, ये ऐसे क्यों भाग रहा था? नहीं बेटा, मैं तो सूरजमुखी जी को फोन लगा रही थी, तब मैंने देखा कि तेरे और विधि के कमरे से बाहर आ रहा था। क्या?
मुझे बहुत टेंशन हो रही है माँ, घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि विधि किसी खतरे में है। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मिल जाएगी वो थारे को। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिली। अब तो भगवान भी मेरी मदद नहीं कर रहे। मैं उसके बिना एक पल नहीं जी सकता। नहीं भाई साहब, उसके बिना जीने की आदत डालनी होगी आपको। उसकी याद के सहारे अपनी जिंदगी काटनी होगी, जैसे मैं जीने वाली हूँ वीर जी की याद के सहारे। और कुछ नहीं है हमारे पास। जिंदगी इतनी छोटी नहीं होती कि किसी की याद के सहारे काटी जा सके, ना इतनी छोटी कि किसी का इंतजार किया जा सके। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैं विधि को पूजा में लेकर ही आऊंगा माँ। वेद बेटा, ऐसे पूजा छोड़कर नहीं जाते। अब शकुन माना जाता है, और फिर विधि तो माँ के घर ही गई है ना। हमेशा खुद से पहले तुम्हें रखूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारा दोबारा स्वागत है विधि। अब मुझसे एक पल के लिए भी दूर मत जाना। तकलीफ होती तो बताती मुझे, मैं दूर कर देता। मुश्किल में साथ लड़ते, साथ सुलझाते। पर ऐसी क्या मुश्किल आ पड़ी जो दो लोगों के प्यार के बीच कोई हल ना निकल सके। जिंदगी इतनी छोटी नहीं होती किसी की याद के सहारे काटी जा सके, और ना इतनी छोटी कि किसी का इंतजार किया जा सके। बेटा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ, मौली बांधना है। वेद दीजिए पंडित जी। बेटा, ऐसे पूजा को अधूरा छोड़कर नहीं जाती बेटा। पंडित जी कलावा बांध रहे थे। माँ क्या करूंगा ऐसी पूजा का, सुख संपत्ति सेहत का, जहां मेरी विधि मेरे साथ नहीं है। वेद, बात समझने की कोशिश। मुझे नहीं समझनी कोई बात माँ, नहीं करनी कोई पूजा। मैं जा रहा हूँ विधि को ढूंढने। ये तो वापस आ गई। मेरे बिना पूजा नहीं करेंगे? देखिए, मैं आ गई। एक पल के लिए लगा था कि तुम मुझसे दूर चली गई। दूर कैसे हो सकते हैं? हम दोनों एक डोरी से बंध गए हैं। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। कहाँ चली गई थी तुम? मंदिर गई थी, भगवान से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे।
वो मिल गए अब। माफ कीजिएगा, सुबह सुबह निकल गई बिना बताए और आप परेशान हो गए। हम मत जाना। चलो कोई बात नहीं, पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो। आरती की थाली कहाँ? मैं ले आती हूँ आरती का थाल। पंडित जी, घी भी खत्म हो गया है, मैं लेके आती हूँ। जी। आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई थी, लालच तुम्हें वापस लेकर आ गई। हो सकता है लालच नहीं, कोई और बात मारे को वापस लाई हो यहाँ। वापस तो आ ही गई हो, लेकिन बहुत जल्द ही निकाल दी जाओगी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, तुम्हारी सच्चाई बता के। मैं अपनी सच्चाई बताने ही यहाँ आई हूँ। आप फिक्र करो कौन, आपका नाम नहीं लूंगी। मैं अपनी सच्चाई खुद अपने मुंह से वेद जी को बताऊंगी। उसके बाद उन्हें मुझे स्वीकार करना है या नहीं, ये उनका फैसला होगा। इतना हक तो उनका भी होना चाहिए ना। मैं जानू हूँ बहुत ज़्यादा मांग रही हूँ भगवान जी, पर मुझे वेद जी का साथ दे दो। कुछ करो भगवान जी कि ये पापन मेरे वेद से हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये तो कोमल कली का फोन है। अरे छोरी, सुबह आया था मैं थारे घर पंडित का चेला बन के थारी आरती उतारने, पर तू वहां थी कौन नहीं। अब मुझे पता चला है तू लौट आई है। ओ, वेद कोठारी का प्यार खींच लाया ना तूने। अपने इस प्यार की खातिर तू हमारे साथ नहीं चल रही ना। तो अब देख, जिस वेद की तू इतनी फिक्र करती है ना, अब देख क्या हाल करता हूं मैं उसका। जिंदा ना रहेगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? ये ले बेटा, ये तो फणा वेद कोठारी के हाथों में देना, समझा? कहना कि तुम्हारे किसी चाहने वाले ने भेजा, केवल वेद कोठारी के हाथों में। हा? ये ले, ये थारा इनाम। चल ऐस कर, बाप सुन बाप।
यही मेरा सच है वेद जी। अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप मुझे अपनाएं या ठुकराएं। इतना कहूँगी बस, जिंदगी में पहली बार अगर किसी से प्यार हुआ है तो वो आपसे हुआ है। आप ही मेरा पहला प्यार है और आप ही आखिरी होंगे। थारे वेद के नाम एक तोहफा भेजा है, सौतेले ससुर की ओर से प्यार भरा संदेश। फिर ना कहना खबर ना की। आपके चाहने वाले ने भेजा है। मेरे चाहने वाले ने? अरे पर किसने भेजा है? ये किसने भेजा? नाम भी नहीं लिखा। ओह, अच्छा। मैंने जब कोमल कली को फोन किया तो आपने उठाया, उससे फिर आपको मेरा नंबर मिल गया। बुलाया मैंने है तुम्हें यहाँ, सवाल भी मैं ही पूछूंगी। अरे पूछो पूछो, सांच को आज कौन? तुम कोमल कली को फोन पर धमकी दे रहे थे कि तुम मेरी बेटी वेद को नुकसान पहुंचाओगे। पहुंचाऊंगा नहीं जी, अब तक तो पहुंच चुका हुआ। विधि, विधि। विधि, तुम ठीक हो ना? हाँ? उठो, उधर बैठो। पानी लेकर आओ कोई। उठो, बैठो तुम। माँ का फोन? विधि, माँ का फोन है, मैं 1 सेकंड में आया। हेलो? हाँ माँ। वेद, बेटा तुम ठीक हो? दुकान का चैनल तो बड़ा तेज है, माँ को बता भी दिया। बेटा मेरी बात का जवाब दो। माँ, वो किसी ने बहुत ही घटिया मजाक किया। एक पार्सल भेजा, उसके अंदर पटाखा था। जैसे ही पार्सल खोला वो पटाखा फट गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, पर विधि को थोड़ी चोट आई है। ठीक है बेटा, मैं घर से बाहर हूँ, घर आते ही देखती हूँ। ठीक है माँ। तुम ठीक हो? हाँ, थैंक गॉड तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ नहीं, बस मैंने श्रीनाथ जी और राधा के सामने हाथ जोड़े थे और आपको ही याद कर रही थी। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इतना प्यार करते हो मुझसे? आप जितना अपनी पत्नी से करते हैं, बस उससे थोड़ा सा कम। तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया? कोमल कली का सुतेला बाप हुई, उसको ले जाने की खातिर यहाँ आया था, पर वो जाने को राजी कौन नहीं। हरे छोरे के प्यार में दीवानी हुई जा रही है, तो उसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए एक छोटा सा कांड किया है, जो करता से भरता। तुम अपनी बेटी को ले जाना चाहते हो ना, शौक से लेकर जाओ,
पर मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कोमल कली के साथ मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। अगली बार अगर मेरे बेटे को खरोंच भी आई ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कुछ नहीं होगा। 5 लाख रुपए है ये, उसी के है, पर उसने लेने से मना कर दिए। 11 लाख की बात हुई थी, वो 6 लाख भी मैं तुम्हें ही दे दूंगी। हाँ जी हाँ। पर तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे की जिंदगी से दूर कर दो। कोमल कली मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जानी चाहिए। हो जाएगी जी, हो जाएगी। माँ का फोन। हाँ माँ, ठीक है, आते। हाँ माँ, चलो माँ ने घर बुलाया पूजा के लिए। पंडित जी तीसरा अध्याय संपन्न करने वाले हैं, चलो। वेद जी आप चलिए, मैं बस एक जरूरी काम निपटा कर आती हूँ। तो फिर चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वेद जी जाइए, लेट हो जाएगा ना आपको। चलिए अरे चलिए बेटे, यार जाओ। तुम ना जिद करती हो बहुत। तूने आज हद पार कर दी रघुनाथ। थारी वजह से वेद जी को चोट लग सकती थी। मारी कोमल कली, मारे को थारे से मिलना है अभी, इसी वक्त।